हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी सीरीज़ की एक और नई वीडियो में जहां पे हम करते हैं डीपी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देयर पैटर्न्स। अभी हमारा चल रहा है लीनियर डीपी। आज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको एक इंटीजर n दिया गया है, आपको रिटर्न करना है लीस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जिनका सम उस n के बराबर हो जाए। राइट। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? किसी भी एक इंटीजर का स्क्वायर, लाइक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का 16, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। सो क्वेश्चन समझने में काफ़ी सिंपल है, करने में भी काफ़ी सिंपल है। लेट्स सी। इस क्वेश्चन में क्योंकि कोई ट्रिक नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ डीपी लॉजिक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है डीपी को समझने के लिए। अभी हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ एंड देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ओके। सो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है n इक्वस टू 12। 12 को कैसे बनाओगे? इंट्यूशन क्या आ रही है? सबसे पहले इंट्यूशन ये आ रही है कि हम ग्रीडी आ रही है। राइट। इंट्यूशन ग्रीडी ये कह रहा है कि इसका जो मिनिमम स्क्वायर है इसके नियर पॉसिबल, जैसे 12 है तो 9 नियर पॉसिबल सबसे बड़ा स्क्वायर है। राइट। 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर एंड प्लस कर दो, 3 बचते हैं तो 1 प्लस 1 कर दो। बट इसमें हमें कितने लग रहे? हमें 4 स्क्वायर लग रहे, एक 3 का स्क्वायर और 3 1 के स्क्वायर, टोटल 4। पर अगर हम इंस्टेड ऑफ दिस ये करें कि 4 जो कि 2 का स्क्वायर है प्लस 4 जो कि 2 का स्क्वायर है प्लस 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, तो हमारा बेटर सॉल्यूशन आ रहा होगा जो कि 3 स्क्वायर्स में हमें आंसर दे देगा। राइट। सो हम यहाँ पे से ये चीज़ एलिमिनेट हो गई हमारी कि ग्रीडी नहीं लग सकती यहाँ पे। राइट। ये अप्रोच। सेकंड एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स के सम से वो नंबर बन ही जाएगा। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि परफेक्ट स्क्वायर 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है। सो 1 से तो आप कोई भी नंबर बना ही सकते हो। राइट। सो बनने को हर एक नंबर की पॉसिबिलिटी 100% है कि वो बन ही जाएगा। ग्रीडी हमने हटा दी कि ग्रीडी भी नहीं लग रही होगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जैसे हम 12 को देखने के लिए हम क्या देखें कि एक काम करते हैं। 12 को देखने के लिए 12 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ 11। 11 को बनाने के कितने वेज हैं ये देख लेते हैं। या 12 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। 12 माइनस 4 इज़ 8। 8 को बनाने के कितने वेज हैं? 12 माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9। 9 को बनाने के कितने वेज हैं? आई मीन 3 को बनाने के कितने वेज हैं? अगर हम इस तरीके से देखें और इनके लिए भी वही चीज़ कैलकुलेट करें तो क्या हमारी सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं, प्रीवियस स्टेट्स यूज़ हो रही हैं। यहीं से डीपी की इंट्यूशन आती है। एक बार करके देखते हैं कि डीपी की इंट्यूशन कैसे यहाँ पे काम करेगी। तो सबसे पहले हम डीपी ऑफ आई को समझ लेते हैं कि डीपी ऑफ आई का मतलब क्या होगा हमारी इस प्रॉब्लम में। डीपी ऑफ आई का मतलब होगा नंबर आई को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स कितने लग रहे हैं। ओके, लिख देता हूँ क्लैरिटी के लिए। नंबर आई को बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स लग रहे हैं। ओके। सो आई गेस डीपी स्टेट हमारी क्लियर है काफ़ी। अब हम चलते हैं ट्रांजिशन स्टेट की तरफ। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी जो हमने अभी ऊपर देखी कि कोई भी एक नंबर है, 12 है, तो मैं 12 के लिए क्या कर रहा हूँ? मैं हर एक नंबर को चेक कर रहा हूँ कि 12 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कि हर एक परफेक्ट स्क्वायर को माइनस करके जो मेरे नंबर आ रहे हैं मेरे को उनके लिए भी मिनिमम चाहिए। 12 माइनस 2 का स्क्वायर, 12 माइनस 3 का स्क्वायर। राइट। एंड 4 का स्क्वायर होगा नहीं क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 12 माइनस 16 इज -4, तो -4 तक हमें जाने की ज़रूरत है नहीं। सो इसमें अगर मैं ये करूँ, एक डीपी टेबल बनाऊँ एक, एंड उसमें मैं बोलूँ कि देखो डीपी ऑफ
ज़ीरो क्या होगा, डी पी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होगा कि भाई ज़ीरो को बनाने के लिए कितने परफेक्ट स्क्वायर चाहिए हमें। ज़ीरो को बनाने के लिए हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं चाहिए, राइट। अब हमें डी पी ऑफ वन को बनाने के लिए कितने परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, डी पी ऑफ वन को बनाने के लिए कितने परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, वो चाहिए हमें वन माइनस वन का स्क्वायर विच इज़ ज़ीरो, राइट। ज़ीरो बनाने के लिए कितने चाहिए थे, ज़ीरो प्लस वन इसमें हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन, ओके। अब वन माइनस टू का स्क्वायर कर नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। डी पी ऑफ टू के लिए हम देखेंगे तो डी पी ऑफ टू के लिए भी सेम होगा कि टू माइनस वन का स्क्वायर एंड ओवरऑल इसमें प्लस वन करेंगे। टू माइनस वन का स्क्वायर कितना है, वन। तो डी पी ऑफ वन कितना था हमारा, डी पी ऑफ वन खुद वन था तो वन प्लस वन हो जाएगा हमारा टू, राइट। ऐसे ही सबके लिए आएगा, यहाँ पे ये डी पी होगा। डी पी ऑफ थ्री के लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं एंड देन हमारा डी पी ऑफ थ्री के लिए क्या होगा, डी पी ऑफ थ्री माइनस वन का स्क्वायर विच प्लस वन विच विल बी टू अगेन, क्योंकि डी पी ऑफ थ्री माइनस वन इज नो सॉरी थ्री होगा क्योंकि डी पी ऑफ थ्री माइनस वन स्क्वायर इज टू। डी पी ऑफ टू हमारा ऑलरेडी टू था तो टू प्लस वन इज थ्री, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी डी पी ऑफ फोर में जो कि हमारी मेन ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे। डी पी ऑफ फोर क्या होगा, डी पी ऑफ फोर केवल फोर माइनस वन का स्क्वायर नहीं होगा, डी पी ऑफ फोर में टू का स्क्वायर भी माइनस हो सकता है क्योंकि नेगेटिव नहीं जा रहा। डी पी ऑफ फोर माइनस टू स्क्वायर, और इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा, दोनों में प्लस वन होगा एंड जो मिनिमम आएगा वो हमारा फाइनल होगा। तो डी पी ऑफ फोर माइनस वन का स्क्वायर इज डी पी ऑफ थ्री विच इज़ थ्री इटसेल्फ, थ्री प्लस वन इज़ फोर ऊपर वाले का आ रहा। एंड डी पी ऑफ फोर माइनस टू स्क्वायर इज फोर माइनस फोर इज ज़ीरो। डी पी ऑफ ज़ीरो कितना था, हम देख सकते हैं ज़ीरो था, तो ज़ीरो प्लस वन इज़ वन। तो या तो हमारा फोर होगा या तो वन, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा विच इज़ वन मिनिमम, तो वन हमारा यहाँ पे डी पी ऑफ फोर की वैल्यू आएगी। इस तरीके से हम डी पी लगा रहे हैं। फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे जो बन रहा है, इसे नोट डाउन कर देते हैं। ये बन रहा है कि डी पी ऑफ आई जो है मेरी, उसको कर दो मिनिमम ऑफ, राइट, डी पी ऑफ आई माइनस वन का स्क्वायर, आई माइनस वन का स्क्वायर, इसमें प्लस वन कर दो एंड कॉमा डी पी ऑफ आई माइनस टू का स्क्वायर, इसमें भी प्लस वन कर दो। हर किसी में प्लस वन तो हो गई, एक स्टेप एक नंबर बढ़ रहा वो खुद, एंड सो ऑन। ऐसा ही हमारा चलता रहेगा कहाँ तक, जब तक कि जो हमारा स्क्वायर जो है, जैसे लाइक आई से छोटा है जब तक हमारा परफेक्ट स्क्वायर, आई से जब तक छोटा है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, छोटा या बराबर भी है तो भी परफेक्ट स्क्वायर, तब तक हमें इस लूप को चलाते रहना है। यही हमारा फॉर्मूला है, काफ़ी क्लियर है। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ, राइट। बेस केस हम पहले देख लेते हैं कोडिंग से कि बेस केस क्या होगा। तो हमने ऊपर भी बात करी कि डी पी ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो को बनाने के लिए कितने परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ऑब्वियसली ज़ीरो ही चाहिए। तो ज़ीरो हमारा बेस केस ये बन रहा होगा। सिंपल कोडिंग की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, अब एक इंट डी पी चाहिए हमें विच विल बी ऑफ साइज़, क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो n प्लस वन साइज़ की हम बनाएंगे, राइट। अब हम dp को इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो जावा देता है ज़ीरो वैल्यू, उस पर नहीं रिलाई कर सकते क्योंकि मिनिमम करते जाओगे वो ज़ीरो ज़ीरो होता जाएगा। सो हम यहाँ पे फॉर लूप लगा के इंट i इक्वल्स टू वन से एंड i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू n तक जाएंगे एंड i को प्लस प्लस करते जाएंगे। वन से क्यों किया, क्योंकि हमने बात की थी कि डी पी ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ये हमारा बेस केस ही है तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं हम, इंटीजर की मैक्स वैल्यू रख देंगे, राइट, VALUE। अब हमारा डी पी ऑफ ज़ीरो तो ज़ीरो ऑलरेडी होगा ही, तो उसे करने की ज़रूरत है नहीं हमें। फॉर लूप लगाएंगे एंड इंट आई इक्वल्स टू 1 से चलेंगे, राइट, 0 से तो चलेंगे नहीं, 1, क्योंकि 0 तो हमारा बेस केस हो गया। 1 से चलेंगे, आई मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू n तक जाएंगे एंड आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड एक टर्म हम ले रहे होंगे जो कि क्या होगी, जे ले लेते हैं, राइट, जे इक्वल्स टू 1 से चलाएंगे एंड यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो जे होगा उसका स्क्वायर आई से छोटा होना चाहिए या बराबर हो जाए। तो जे का स्क्वायर जे इंटू जे ये जो होना चाहिए ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए आई से, तब तक चलाते रहो एंड जे को प्लस प्लस करते जाओ। यहाँ पे डी पी ऑफ आई, हमारी ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रही थी, डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ व्हाट, डी पी ऑफ आई खुद या तो डी पी ऑफ आई माइनस जे इंटू जे, यानी जे का स्क्वायर जो हमने किया था कि जी पी ऑफ 4 के लिए 4 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। एंड जैसे ही 2 2 जब 4 होगा, 4 छोटा होगा आई से, आई जब हमारी 4th आइट्रेशन में होगा तो आई तो 4 के लिए चल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे सिंपली 2 का स्क्वायर चल जाएगा एंड डी पी ऑफ आई माइनस 2 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे +1 इसे कर देते हैं लास्ट में एंड दैट्स इट, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। बस लास्ट में रिटर्न कर देंगे, डी पी ऑफ एन रिटर्न कर रहे होंगे, 0 से स्टार्ट किया था हमने। एक बार रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है एंड कुछ इशू आ रहा है। ओके, ये +1 जो हमारा है ये ब्रैकेट के अंदर चला गया, इसे बाहर रखना था डी पी ऑफ आई के। अब रन करके देखते हैं, या ये रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं एंड यस ये सबमिट हो चुका है काफ़ी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। अब हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसमें ऑप्टिमाइज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, हम क्लियरली देख सकते हैं कि डी पी ऑफ हर किसी के लिए, मान लो कि 9 के लिए हम इटसेल्फ देख रहे, तो डी पी ऑफ 9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी पी ऑफ 9 कॉमा डी पी ऑफ 9 माइनस, जब 3 का स्क्वायर हो रहा होगा तो हमें 0 की भी नीड पड़ रही होगी, राइट। डी पी ऑफ 0 की भी नीड पड़ रही होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, डी पी ही रहने देंगे, स्पेस ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, नहीं कर ही नहीं सकते हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं उस पर ज़्यादा सोच के। डी पी ऑफ आई को मल्टीपल प्रीवियस स्टेट्स चाहिए, सो लास्ट 2 वैल्यूज़ इनफ नहीं है। सो डी पी एरे यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ऑलरेडी, इससे ज़्यादा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन की वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली यहाँ पे n तक जा रहा है एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n तक जा रहा है। सो बिग O ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम एक डी पी ले रहे तो बिग O ऑफ n है, राइट। अब हम कर लेते हैं फाइनल रिकैप। तो सबसे पहले हमने देखा कि ग्रीडी क्यों फेल होती है, यहाँ पे हमने देखा कि ग्रीडी एक आंसर दे देगी पर वो मिनिमम हो ये ज़रूरी नहीं है, राइट। सेकंड हमने देखा कि डी पी ऑफ आई है क्या, कि मिनिमम स्क्वायर्स आई बनाने के लिए ये डी पी ऑफ आई थी। हमने फिर थर्ड क्या किया कि हर स्क्वायर के लिए ट्राई कर दिया। फिर डी पी ऑफ आई हमने जो ट्रांजिशन स्टेट देखी काफ़ी क्लियर ये हमने करी कि हर एक स्क्वायर को माइनस करते जाएंगे एंड उसके लिए जो भी प्रीवियस डी पी ऑफ स्टेट थी वो लेके उसमें +1 ऐड कर देंगे, राइट। एंड फाइनली रिटर्न हम कर देंगे डी पी ऑफ एन जो कि हमारा आंसर होगा। ये काफ़ी क्लियर है प्रॉब्लम। अब हमारा लीनियर डी पी जो है आज ख़त्म हो चुका है, राइट। कल से हम करेंगे नैपसैक पैटर्न एंड नैपसैक पैटर्न जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नैपसैक पैटर्न अगर सच में समझ आ गए तो डीपी का कोर जो है वो समझ में आ जाता है। उसके बाद डीपी समझने में दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन को देखते ही वो इंट्यूशन आ जाती है कि यार ये डीपी वाला क्वेश्चन।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम करेंगे पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।